नमस्कार। आज हम बात करेंगे एआई की एक ऐसी कीमत की जिसके बारे में शायद ही कोई सोचता है। उसकी छिपी हुई प्यास। मतलब हर बार जब हम एआई इस्तेमाल करते हैं तो उसकी एक पर्यावरणीय कीमत होती है। तो आखिर ये कीमत है क्या? चलिए इसी को समझते हैं। सोचिए जरा, एक क्लिक, एक सवाल और जवाब फौरन हाजिर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारी जिंदगी में इतनी आसानी से घुल मिल गया है कि ये लगभग अदृश्य सा लगता है ना, किसी जादू की तरह। लेकिन इस डिजिटल जादू के पीछे एक भौतिक सच्चाई छिपी है। एक ऐसी हकीकत जो हमारी असल दुनिया के संसाधनों का इस्तेमाल करती है। तो सवाल यही उठता है, इस कमाल की टेक्नोलॉजी की असली फिजिकल कीमत क्या है? तो चलिए अब पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि एआई का ये जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारी डिजिटल आदतों को कैसे एक बड़े पर्यावरणीय बोझ में बदल रहा है। हर एआई इंटरैक्शन के पीछे असल में इनमें से एक विशाल डेटा सेंटर होता है। इन्हें आप एआई की रीढ़ की हड्डी समझ सकते हैं, जो चौबीसों घंटे हमारी डिजिटल दुनिया को पावर दे रहे हैं। अब देखिए, इन सभी सर्वरों को एक साथ लगातार चलाने से एक बहुत बड़ी और बुनियादी समस्या पैदा होती है, जबरदस्त गर्मी। और अगर इस गर्मी को कंट्रोल न किया जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम ठप हो सकता है। तो सवाल ये है कि ये डेटा सेंटर्स ठंडे कैसे रहते हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इंसान। देखिए, जब हमें गर्मी लगती है तो पसीना आता है ना? और वो पसीना भाप बनकर उड़ता है और हमारी बॉडी को ठंडा करता है। डेटा सेंटर्स भी आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसा ही करते हैं। वो बहुत भारी मात्रा में पानी को भाप बनाते हैं और यही भाप गर्मी को अपने साथ उड़ा ले जाती है। पानी की यही प्यास अब दुनिया भर में एक नए तरह के संघर्ष को जन्म दे रही है। और ये टकराव खास तौर पर उन जगहों पर हो रहा है जहां पानी पहले से ही एक कीमती संसाधन है। देखते हैं कैसे। अब ये आंकड़ा देखिए, 87.5 लाख। ये क्या है? ये है लीटर में पानी की वो मात्रा जो गूगल उरुग्वे में अपने एक डेटा सेंटर के लिए हर दिन इस्तेमाल करने वाला था। और ये सब तब हो रहा था जब देश पिछले 75 सालों के सबसे भयानक सूखे से गुजर रहा था। इसको थोड़ा और समझते हैं। 87.5 लाख लीटर पानी, ये इतना पानी है कि इससे 22,000 लोगों की रोज की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। तो एक तरफ ऐतिहासिक सूखा और दूसरी तरफ पानी की इतनी बड़ी मांग, ये टकराव साफ दिखाई देता है। इस पूरे मुद्दे को एक मानवीय चेहरा देते हुए एक्टिविस्ट डैनियल पिनेया बताते हैं कि कैसे समुदाय को इस बारे में पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया। इतने बड़े प्रोजेक्ट पर स्थानीय लोगों से कोई सलाह मशवरा तक नहीं किया गया। और हाँ, ये कोई अकेली घटना नहीं है। चिली में भी गूगल के एक प्रस्तावित डेटा सेंटर को पानी के बहुत ज्यादा इस्तेमाल पर स्थानीय विरोध का सामना करना पड़ा। मामला इतना बड़ा कि अदालत को दखल देना पड़ा। मतलब ये एक ग्लोबल पैटर्न बनता जा रहा है। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? अगर पानी की ही समस्या है तो पानी का उपयोग क्यों न बंद कर दिया जाए? सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन असलियत कहीं ज्यादा पेचीदा है। यहाँ एक बहुत बड़ी दुविधा है। देखिए, वाटर कूलिंग में पानी तो ज्यादा लगता है, लेकिन ये एनर्जी के मामले में बहुत एफिशिएंट है। दूसरी तरफ एयर कूलिंग में पानी तो बचता है, लेकिन इसमें बिजली की खपत बहुत ज्यादा होती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप बस समस्या को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब डेटा सेंटर में एयर कूलिंग के लिए जो एक्स्ट्रा बिजली लगती है, उसे पैदा करने के लिए पावर प्लांट में और भी ज्यादा पानी की खपत होती है। ये एक तरह का दुष्चक्र है। लेकिन क्या कोई बेहतर तरीका है? चलिए अब कहानी का रुख समस्या से समाधान की ओर मोड़ते हैं। और इसमें ठंडे मौसम वाले देश एक नई राह दिखा रहे हैं। स्वीडन के फालून में एक डेटा सेंटर को देखिए। यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, बिजली 100% रिन्यूएबल है और सर्दियों में तो तापमान -20 डिग्री तक चला जाता है, जिससे मुफ्त में कूलिंग हो जाती है। इतना ही नहीं, ये इमारत 95% स्थानीय लकड़ी से बनी है, जो कार्बन को अपने अंदर सोख लेती है। ये है एक स्मार्ट और टिकाऊ डिजाइन। लेकिन एक अच्छा और टिकाऊ डिजाइन होने के बावजूद एक और बड़ी रुकावट है, पारदर्शिता की कमी। हम इन बड़ी बड़ी टेक कंपनियों की असल में कितनी रिसोर्स खपत के बारे में जानते हैं? अमेरिका के मेम्फिस का उदाहरण लेते हैं। यहाँ एक नया एआई सुपर कंप्यूटर सेंटर मीथेन गैस से चलता है। और ये सेंटर एक ऐसे इलाके में है जहाँ ज्यादातर अश्वेत और हाशिए पर रहने वाले समुदाय रहते हैं, जो पहले से ही पर्यावरण से जुड़े अन्याय से जूझ रहे हैं।
तो सवाल ये भी है कि ये डेटा सेंटर बनाए कहाँ जाते हैं। असल समस्या ये है कि बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अपने पानी और ऊर्जा की खपत के आंकड़े छिपाती हैं। रिसर्चर्स को भरोसेमंद डेटा नहीं मिल पाता और ये कंपनियां 2030 तक वाटर पॉजिटिव बनने जैसे बड़े बड़े वादे तो करती हैं, लेकिन ये कभी नहीं बताती कि वो इसे हासिल कैसे करेंगी। बिना सही डेटा के कोई जवाबदेही हो ही नहीं सकती। तो इन सब बातों के बाद हम कहाँ खड़े हैं? चलिए अब टेक इंडस्ट्री और हम सब के सामने जो असली चुनौती है उसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या हम अपने लेवल पर छोटे छोटे कदम उठाकर कुछ मदद कर सकते हैं? हाँ, कुछ हद तक तो जरूर। जैसे छोटे मोटे हिसाब के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना या नॉर्मल सर्च के लिए एआई की जगह सर्च इंजन का इस्तेमाल करना। लेकिन जिस रफ्तार से एआई और डेटा की मांग बढ़ रही है, ये छोटे कदम एक बहुत बड़ी लहर को नहीं रोक सकते। और देखिए, यही इस पूरी पड़ताल का सबसे बड़ा सच है। असली चुनौती ये नहीं है कि हम अपनी मांग कम करें, क्योंकि सच तो ये है कि एआई का विकास अब रुकने वाला नहीं है। असली चुनौती तो इस टेक्नोलॉजी को ही इसकी जड़ों से सस्टेनेबल बनाने की है। इसकी जिम्मेदारी हम जैसे यूजर्स पर नहीं, बल्कि इंडस्ट्री और इनोवेशन करने वालों पर है। तो हम इस आखिरी और सबसे बड़े सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। क्या हम एक ऐसा डिजिटल भविष्य बना सकते हैं जो हमारे ग्रह के साथ तालमेल बिठाकर चले? इसका जवाब अभी लिखा जाना बाकी है।